सांझ ढल रही थी। आसमान पर धुएं जैसा रंग फैला हुआ था। गांव के बाहर पुराने बरगद के नीचे भीड़ जमा थी। दो आदमी आमने सामने खड़े थे। दोनों के चेहरे तने हुए, आंखों में आरोप, आवाजों में कांपती हुई सच्चाई या शायद झूठ। बीच में जमीन खोदी हुई थी। गड्ढा खाली था। एक भारी थैली जो कल तक यहीं दबाई गई थी अब गायब थी। गांव में फुसफुसाहट थी। दोनों साथ गए थे। उन्होंने मिलकर छिपाया था, तो फिर चोरी किसने की? एक कह रहा था, मैंने हाथ तक नहीं लगाया। दूसरा चिल्ला रहा था, झूठ, और कौन ले सकता है? लेकिन कहानी की शुरुआत आज से नहीं, कुछ महीने पहले से हुई थी। दो दोस्त रघुनाथ और मोहनलाल बचपन के दोस्त थे। गांव में गरीबी थी, खेत छोटे थे, आमदनी कम थी। एक दिन दोनों ने फैसला किया, गांव में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, चलो शहर चलते हैं, मेहनत करेंगे, धन कमाएंगे, फिर लौटेंगे। दोनों शहर गए। दिन में मजदूरी, रात में गोदाम में काम। कभी भूखे रहे, कभी ठंड में बिना चादर सोए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। महीनों की मेहनत के बाद दोनों ने अच्छी रकम जमा कर ली। उनकी आंखों में सपना था, गांव लौटकर नया कारोबार शुरू करेंगे। जब वे गांव लौटे तो सीधे घर नहीं गए। मोहनलाल ने कहा, इतना पैसा घर में रखना ठीक नहीं, कोई जान गया तो चोरी हो सकती है। रघुनाथ बोला, सही कह रहे हो, कल सुबह शांति से बांट लेंगे, अभी इसे कहीं सुरक्षित छिपा देते हैं। उन्होंने चमड़े की एक मजबूत थैली में सारा धन रखा। जंगल के उस पुराने बरगद के नीचे गड्ढा खोदा। दोनों ने मिलकर थैली दबाई, मिट्टी बराबर की, आसपास निशान देखे। रघुनाथ ने हंसकर कहा, देखना, कल से हमारी किस्मत बदल जाएगी। दोनों घर लौट गए। अगली सुबह वे फिर उसी जगह पहुंचे। सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर गिर रही थी। रघुनाथ ने मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही पल में उसका हाथ खाली गड्ढे तक पहुंच गया। थैली गायब थी। वह जड़ हो गया। मोहन, थैली नहीं है। मोहनलाल झुककर देखने लगा। गड्ढा साफ था, कोई थैली नहीं। दोनों की सांसें तेज हो गईं। रघुनाथ चिल्लाया, तुम सुबह मुझसे पहले तो नहीं आए थे? मोहनलाल गुस्से में बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? झगड़ा शुरू हो गया। आवाजें ऊंची होने लगीं। कुछ ही देर में गांव के लोग इकट्ठा हो गए। मामला पंचायत तक पहुंचा। सरपंच धर्मवीर चौधरी ने दोनों को देखा। सच बोलो, धन तुम दोनों ने मिलकर कमाया था, अब चोरी किसने की? तभी मोहनलाल बोला, अगर सच जानना है तो इस पेड़ से पूछिए, यही सब देख रहा था। लोगों में हलचल हुई। सरपंच ने गहरी आवाज में कहा, यह मामला साधारण नहीं है, कोजा को बुलाओ। आज कोजा आए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा, बस गड्ढे के पास बैठ गए। मिट्टी उठाई, उंगलियों से रगड़ी, सूंघी। फिर उनकी नजर धीरे धीरे मोहनलाल पर गई। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, जब तुमने धन दबाया था, क्या थैली पर कोई खास निशान था? रघुनाथ बोला, नहीं, बस साधारण चमड़े की थैली थी। मोहनलाल जल्दी से बोला, हाँ, उस पर हल्का सरसों का तेल लगा था ताकि चमड़ा सूखे नहीं। कोजा चुप रहे। फिर बोले, दोनों अपनी अपनी कमरबंद खोलें। भीड़ हैरान। रघुनाथ ने हाथ आगे किए। हाथों में सिर्फ मिट्टी थी। मोहनलाल ने जैसे ही हाथ निकाले, उंगलियों पर हल्की चिकनाई चमक रही थी। कोजा पास गए, हथेली सूंघी, सरसों का तेल। भीड़ में सरसराहट फैल गई। कोजा बोले, गड्ढे की मिट्टी में तेल की गंध है। जिसने थैली निकाली होगी उसके हाथों में वही गंध रह जाती, और जिसने बिना पूछे बता दिया कि थैली पर तेल था, उसे यह बात कैसे पता? मोहनलाल हकलाने लगा।
कोजा ने अंतिम सवाल किया, अगर तुमने थैली नहीं निकाली तो तुम्हें कैसे पता कि उस पर तेल लगा था? सन्नाटा। मोहनलाल की आंखें झुक गईं। उसने धीरे से स्वीकार किया, मैं लालच में आ गया था। सोचा सारा धन ले लूं, नया जीवन शुरू करूं। ना रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। मोहन, हम साथ भूखे रहे, साथ मेहनत की, और तुमने यही किया कि सरपंच ने कहा लालच दोस्ती से बड़ा नहीं हो सकता। कोजा ने शांत स्वर में जोड़ा, सच को गवाह की जरूरत नहीं होती, झूठ हमेशा छिपने की जगह ढूंढता है। बरगद की जटाएं हवा में हिल रही थीं, और उस शाम जंगल के उस पेड़ के नीचे न्याय हो गया।